हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हमें उन 24 घंटों को मैनेज करना होता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि कहा जाता है कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या वाकई इन 24 घंटों को मैनेज हमें करना होता है? अगर बात की जाए तो जैसे कोट्स आते हैं कि एक महान इंसान को भी 24 घंटे मिलते हैं और हमें भी 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन बुद्धिमान और सक्सेस वही है जो उन 24 घंटों को मैनेज कर लेता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन 24 घंटों को मैनेज हमें नहीं करना है। हमें डेली रूटीन का अगर बात करें, 7 घंटे निकाल दे सोने का, 4 घंटे अपने पर्सनल एक्टिविटीज का और 2 घंटे या 3 घंटे और इधर उधर कोई अदर एक्टिविटीज के निकाल दे, तो बस केवल हमें 10 घंटे मैनेज करने होते हैं। उन 10 घंटों को मैनेज करना होता है और ज्यादा कुछ नहीं। तो हमें कुल मिलाकर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमें 10 घंटे मैनेज करना है कि हम उसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। और आज की दुनिया में सक्सेस वही है जो इस 10 घंटे को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए, और वही अच्छा एक टाइम मैनेजर भी है। जैसा कि हम देखते हैं, एक्टर की बात करें, सेलिब्रिटीज की बात करें, पॉलिटिकल लीडर की बात करें, ये सब जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। यानी इनका जो टाइम शेड्यूल होता है वो बहुत टाइट होता है। यानी कि ये टाइम के कमिटमेंट के बड़े पक्के होते हैं। यानी इस टाइम पर जो करना है एग्जैक्टली वही करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब मन पड़ा तो हम खाने लगते हैं, जब मन पड़ा तो हम सोने लगते हैं, जब मन पड़ा तो कुछ भी करने लगते हैं। इसलिए हम आज जहां हैं वहीं पर खड़े हैं। तो आज से आपका भी रूटीन होने वाला है चेंज, क्योंकि मैं आ चुका हूं आपके साथ और आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 ट्रिक्स जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जिंदगी में कुछ करने के लिए आपको गोल होना जरूरी होता है। गोल क्यों? सपोज करिए कि मेरे सामने एक बलून लगा हुआ है और मुझे उसे फोड़ना है, तो मैं आसानी से जाकर उसे तोड़ दूंगा या फोड़ दूंगा। और लेकिन अगर मेरे आंख में एक पट्टी रख दी जाए, ब्लैक कपड़ा लगा दिया जाए, तो क्या मैं आसानी से वहां तक पहुंच पाऊंगा? या फिर मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या वो बलून कहां पे है और मुझे तोड़ना कैसे है। सेम इसी तरह अगर जिंदगी में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं उसके लिए गोल होना जरूरी है, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो चलिए आपको बताने वाला हूं 5 वो टिप्स जिससे आप टाइम मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट ये कहता है कि फिक्स योर टाइम टू अचीव योर गोल। यानी कि हमें कब तक हमारा गोल प्राप्त करना है। अगर मैं बात करूं कि कोई मुझे एक बुक देता है और बहुत दिनों के लिए दे देता है, तो वो मैं बुक अपना आराम से पढ़ता रहूंगा, या फिर कई दिनों बाद वो पूरी होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर उसने मुझे 5 दिन का समय दिया है तो मुझे उस बुक को 5 दिन में खत्म करके उसे वापस भी करना है। तो यहां पर ये टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि कब तक मुझे उस गोल को अचीव करना है। तो हमें एक टाइम पीरियड हमेशा डिसाइड करके चलना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर गोल इस टाइम तक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले वही होता है कि फिक्स योर टाइम टू अचीव योर गोल। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा टिप ये है कि हमेशा से जो हम करते आ रहे हैं उस आदत को कहीं ना कहीं आपको बंद करना होगा। जैसे कि कोई भी लक्ष्य पाने के लिए डिले करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारी आदत होती है कि हम टाल मटोल कर लेते हैं, यानी कि पोस्टपोन करने की आदत होती है। चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आदत आपको इंस्टेंट छोड़नी पड़ेगी। यानी कि जो टास्क मेरे सामने आएगा, जो काम आएगा, वो मुझे ऑन दैट टाइम करना होगा, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। थर्ड पॉइंट ये है कि फिक्स योर डेली रूटीन। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरी है, जैसा कि नहाना, खाना, सोना, ये सब चीजें एक फिक्स टाइम पर होनी चाहिए, प्रॉपर समय पर होना चाहिए, जिससे बाकी जो हमारा समय बचा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हम उपयोग में ला पाए। यानी कि थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपका जो डेली रूटीन है वो आपका फिक्स होना चाहिए। इसके बाद जो बचे हुए टाइम है उस पर हमें पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब आप अपनी डेली रूटीन फिक्स कर ले, इसके बाद ऑब्जर्व करें कि कौन सा समय आपका वेस्ट जा रहा है। यानी कि आपके गोल की तरफ ना होते हुए वो टाइम वेस्ट जा रहा है, जैसे कि गेम खेलना,
बहुत सारे लोगों का क्या है, स्टडी पर्पस होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, तो कोई फालतू के गेम्स खेल रहे हैं, वहां पे टाइम बर्बाद हो रहा है इंस्टीट्यूट की उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे वर्क होते हैं जो हम बेवजह फिजूल करते रहते हैं, तो जिससे हमारा समय बर्बाद होता है और वहां पर हमारा समय उपयोग में आ सकता है। बस हमें उसे बंद करना होगा और इसी के साथ हमें डे बाय डे की लिस्ट तैयार करनी होगी कि हमें क्या करना है। इसके बाद हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि वीकली प्लानिंग हमारी क्या होगी और इसी के साथ मंथली प्लानिंग क्या होगी। टाइम के साथ हमें प्लानिंग करते रहना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि हमें हमेशा डेडलाइन फॉर्मूले पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा अपने टारगेट को टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा चलाना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा तो हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। और अगर हम डेडलाइन फॉर्मूले पर वर्क नहीं करते हैं तो हमारे जो भी टारगेट होते हैं वो डिले होते हैं। इसीलिए आप ज्यादातर देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में एक डेडलाइन दे दी जाती है जिसके अंदर वो काम पूरा होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो। तो इन 5 ट्रिक्स को अपनाकर आप भी अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना जरूरी है भाई। ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।